एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही अपने प्रारंभ में दुखी है आप उसे ज़्यादा दुख प्रदान करते हो, और जो व्यक्ति सुखी है आप उसे दुख कम देते हो। भगवान ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा और दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप ले लिया। एक गांव के पास जाके डेरा जमाया। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती से कहा कि हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें भोजन करना होगा। इसलिए मैं भोजन की सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम भोजन बनाओ। भगवान के जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हा बनाने के लिए बाहर से ईंट लाने गई। गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंट लाकर चूल्हा तैयार कर दिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहां पर बिना कुछ लाए प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उनसे कहा कि आप तो कुछ लेकर ही नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा। भगवान बोले, पार्वती अब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेकर आई हो। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा, उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंट निकाल कर लेके आई हूँ। भगवान ने फिर कहा, जो घर पहले से ख़राब हो चुके थे तुमने उन्हें और ख़राब कर दिया, तुम ईंट उन सही घरों की दीवारों से भी ला सकती थी। माता पार्वती बोली, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रख रखाव बहुत सही तरीके से किया था, वो घर बहुत सुंदर लग रहे थे, ऐसे में उनकी सुंदरता बिगाड़ना उचित नहीं होगा। भगवान बोले, पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है। मनुष्य के जीवन में जो भी सुख है वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी है, और जो भी दुख है वो अपने कर्मों के द्वारा दुखी है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे कर्म करना चाहिए जिससे इतनी मजबूती व खूबसूरत इमारत खड़ी हो कि कभी भी कोई भी इसकी एक ईंट भी निकाल ना पाए। प्रिय बंधु व मित्रों, यह काम जरा भी मुश्किल नहीं है, केवल सकारात्मक सोच और निस्वार्थ भावना की आवश्यकता है। इसलिए जीवन में हमेशा सही रास्ते का चयन करें और उसी रास्ते पर चलें। दोस्तों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, सही रास्तों पे चलना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो और लगा हो कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिए। इसी तरह यूज़फुल कंटेंट हम प्रतिदिन आपके लिए बनाते रहते हैं। जय श्री कृष्ण।